मैं डॉक्टर दिग्विजय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इतिहास विषय से इतर एक चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी परिचित है कि राजस्थान सरकार ने भर्तियों का पिटारा खोल दिया है और शीघ्र ही आपकी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की वैकेंसी भी आ जाएगी और 6 से 8 महीनों में वो पेपर भी संपन्न हो जाएगा। लेकिन कुछ ही बच्चे सफल हो पाएंगे और 95% बच्चे असफल हो जाएंगे। तो मेरा ये वीडियो इस बात के लिए है कि आप पहले 2-3 बार असफल हो चुके हैं प्रतियोगी परीक्षा में, फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो या अन्य कोई एग्जाम हो। आपने अनेक बार ये सोचा कि हमने साल भर बहुत अच्छी मेहनत करी, हमने सारा मटेरियल था वो भी पढ़ लिया, लेकिन फिर भी हम फेल हो गए और कुछ बच्चे ही पास हो गए या जो होने थे। हम फेल क्यों हो गए? फेल और पास या जीतने और हारने में सबसे बड़ी भूमिका जो चीज निभाती है वो है स्ट्रेटेजी या रणनीति। आज आप प्रतियोगी परीक्षा में कैसे सफल हो सकें, उसके लिए उपयुक्त रणनीति क्या हो, इस विषय पर चर्चा करेंगे। रणनीति या स्ट्रेटेजी बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए या उसको क्रैक करने के लिए। ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मेरा बहुत लंबा अनुभव रहा है प्रतियोगी परीक्षा देने का, विशेष रूप से वनडे एग्जाम देने का। मैंने अपनी लाइफ में शायद 10 एग्जाम दिए हैं वनडे, जिसमें मैंने सभी को क्रॉस किया है। 4 बार आरएएस के इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें 3 बार आरएएस के इंटरव्यू दिए हैं, 1 बार असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया है, 3 बार आईएएस मेंस लिखे हैं और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम पास किया है प्रथम प्रयास में नेट जीआरएफ पास किया है, प्रथम प्रयास में असिस्टेंट प्रोफेसर पास किया है। तो मुझे ये अनुभव है इस बात का कि रणनीति कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी व्यक्ति को प्रतियोगी परीक्षा में सफल बनाने के लिए। रणनीति इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास संसाधन कम है, आपके पास संसाधन सीमित हैं, तब भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। और यदि आपकी रणनीति में फॉल्ट है, रणनीति कमजोर है, तो आपके पास चाहे कितनी बुक्स का भंडार हो, आपके पास चाहे 1 साल का वक्त हो, 1.5 साल का वक्त हो, अंततः आप असफल ही हो जाओगे। आपको कोई असफल होने से रोक नहीं सकता है। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 1971 का वॉर, पाकिस्तान जो था वो नाटो का मेंबर था और उसको जबरदस्त इक्विपमेंट प्राप्त थे पूरे वेस्टर्न कंट्रीज के, अमेरिकन पैटर्न टैंक और सारी, जिसके बनस्पत भारत के पास ऐसे आधुनिक सैन्य संसाधनों का अभाव था। लेकिन युद्ध का परिणाम क्या हुआ? युद्ध का परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान ना केवल बुरी तरह से हारा, बल्कि वो पूर्वी पाकिस्तान अर्थात वर्तमान बांग्लादेश को भी गवा बैठता है। क्यों? उसकी वजह थी रणनीति। रणनीतिकार कौन थे? सैम मानेकशॉ, जिन्होंने संसाधनों के कम होने पर, समय के कम होने पर तैयारी के बावजूद पाकिस्तान को धूल चटा दी। ऐसा योद्धा आपको बनना है। आपके पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपके पास संसाधन भी हो सकता है सीमित हो, इसके बावजूद आपको सफलता प्राप्त करनी है और एग्जाम को क्रैक करना है, आने वाले किसी भी एग्जाम को। तो अब हम बात करते हैं रणनीति की। देखिए, रणनीति जो मैंने अपने लाइफ में फॉलो करी मल्टीपल एग्जाम में और वो बार बार सफल हुई, उसके 3 महत्वपूर्ण आयाम थे रणनीति। मेरी रणनीति के 3 आयाम थे। रणनीति, इसका फर्स्ट पिलर था समय प्रबंधन। दूसरा पिलर था क्या करें क्या ना करें, और तीसरा पिलर था तनाव प्रबंधन, जिसका सामना हर विद्यार्थी को
कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में करना ही पड़ता है। इन तीनों चीज़ों से गुजरे बिना आप परीक्षा को पास नहीं कर सकते। चाहे आप पे कितना ही अच्छा मटेरियल हो, आपके पास कितना ही समय हो, आप परीक्षा पास नहीं कर सकते। आज हम बात करेंगे समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट की। देखिए, टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। जिसके बिना सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। आप अनेकों बार सोचते हैं कि सर हम दिन में 10-10 घंटे पढ़ते हैं, साल भर पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी थर्ड ग्रेड एग्जाम में फेल हो जाते हैं, उसके बाद सेकंड ग्रेड में फेल हो जाते हैं, हम RAS हमारा प्री नहीं निकल पाता है, हम स्कूल लेक्चरर में फेल हो जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में फेल हो जाते हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा जो कारण होगा वो होगा आपका मिस टाइम मैनेजमेंट। आपका समय को प्रबंधित ना कर पाने की असफलता। क्योंकि हमारे पास समय सीमित है, ऐसा नहीं है बस हमारे पास 24 ही घंटे हैं और हम उसको 48 घंटे नहीं कर सकते। अब उसको हमें कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए, इसको मैं फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के पेपर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जो जीके का अपना पेपर होता है, फर्स्ट पेपर, उसमें 75 क्वेश्चन होते हैं 150 अंकों के। जिसमें हिस्ट्री, जिसमें राजस्थान भी इंक्लूड होती है, राजस्थान और इंडियन हिस्ट्री दोनों, ये आती है 15 अंकों की। स्कूल मैनेजमेंट ये भी आता है 15 अंकों का। करंट अफेयर, जिसमें इंडिया और राजस्थान इंक्लूड है, ये आता है लगभग 10 अंकों का। साइंस आती है लगभग 5 अंकों की। मैथ्स प्लस रीजनिंग ये आती है 10 अंकों की। हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर आती है 10 अंकों की। ज्योग्राफी, राजस्थान प्लस इंडिया मिलके आती है लगभग 8 अंकों की। 15 लगभग ऑलमोस्ट ये 75 अंक हो जाते हैं। हिस्ट्री आ गई, और हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ये आता है 5 अंकों का। ये 75 अंक हो गए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए और कैसे आप नहीं करते उसको समझाने का प्रयास। अब इसके दूसरे पार्ट पे आ जाइए आप। ये आपका मान लिया सब्जेक्ट का पेपर है। मैं अभी हिस्ट्री को ले लेता हूँ, आप पॉलिटिकल साइंस को ले सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट ग्रेड में। 150 में से 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होते हैं, मान लीजिए वो हिस्ट्री के हैं, प्लस 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के होते हैं। 20 प्लस 150। अब तीसरे स्तर पे आ जाइए। देखिए, टोटल क्वेश्चन है 225, 75 जीएस के प्लस 150 सब्जेक्ट के, जिसमें से हिस्ट्री या कोई भी दूसरा जो एक मेजर सब्जेक्ट होगा उसके होंगे 120 प्लस 15 जीएस के, मिला के हो गए 135। ये 135 जो होता है वो इस टोटल का 65% हिस्सा होता है, 65%। इसी तरह शिक्षा मनोविज्ञान और स्कूल प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट जो है वो मिलके हो जाता है 30 प्लस 15 45, ये होता है 20%। अर्थात ये दोनों मिला के 85% हो जाता है। और बाकी के 15% में आपके सभी सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी है,
करंट अफेयर्स भी हैं, साइंस भी है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, हिंदी इंग्लिश ग्रामर भी है। तो आपको समय प्रबंधन क्यों फेल हो रहे हैं, क्यों सफलता नहीं मिल पा रही, या आपको सफल होना है तो क्या करना है? देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है, साइंटिफिक दृष्टिकोण कहता है कि जिसका जो अनुपात है उसको उसके अनुपात में उसको समय वेटेज मिलना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। बाय चांस मैं इस राजनीतिक विज्ञान का स्टूडेंट हूँ और मेरा जो ऑप्शनल है वो राजनीतिक विज्ञान। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे को पॉलिटी बहुत पसंद है, तो मैं या तो पॉलिटी को अत्यधिक समय देना शुरू कर दूंगा, या मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है लेकिन मुझे साथ में हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर बहुत पसंद है, तो मैं हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर को अत्यधिक समय दूंगा। इसको मैं और भी अधिक स्पष्ट कर देता हूं। आपके पास दिन में पढ़ने के घंटे 8 हैं, उनका वैज्ञानिक विभाजन या तर्कसंगत विभाजन ऐसा होना चाहिए कि 4 घंटे जो हैं वो हिस्ट्री को मिलने चाहिए रोज, 2 घंटे शिक्षा विज्ञान को मिलने चाहिए, और 2 घंटे जो हैं आपको इन अन्य सभी को मिलने चाहिए। या 8 घंटे का डिवाइजेशन इस तरह से होना चाहिए, और इस 4 घंटे में से भी आप 2.5 घंटा जो हैं वो आप इंडियन हिस्ट्री को देंगे, और बाकी का 1.5 घंटा जो है आप वो राजस्थान की हिस्ट्री को देंगे। और ये क्रम आपका निरंतर चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। आप देखेंगे कि इस तरह से विभाजन करने में आपका एक सिस्टमेटिक ढंग स्थापित हो गया। अब आप ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश और रीजनिंग को 2 घंटे अकेले, 3 घंटे इसी को पढ़ रहे हो, क्योंकि आपने अब टाइम का डिवाइडेशन कर लिया, आपको पता चल गया कि 85% ही है तो मुझे इसको बहुत ज्यादा टाइम देना है, 6 घंटे देने। लेकिन ऐसा नहीं है इस 15% को ध्यान नहीं देना, ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ही है, लेकिन इसको तुलनात्मक रूप से समय कम देना है, लेकिन इसके अंदर विषय ज्यादा है। आपको क्या करना होगा, आपको ना केवल ये टाइम मैनेजमेंट करना होगा, अपितु ये भी निर्धारित करना होगा कि पर्टिकुलर एक टॉपिक कितने दिन में समाप्त करना। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले, संविधान को सबसे पहले उठाते हैं, और आप ये तय कर लीजिए कि मुझे 10 दिन में संविधान समाप्त करना है। मैं दावा करता हूं कि 10 दिन में संविधान समाप्त नहीं होगा, ये कम से कम 15 दिन में जाके समाप्त होगा। जो आप पहले गोल निर्धारित करेंगे वो हमेशा उसको क्रॉस करेगा। 15 दिन में आपका संविधान होगा, लेकिन आपने संविधान एक बार कर लिया, उसके बाद आप इंग्लिश हिंदी ग्रामर पे आएंगे, आप ये कहेंगे कि हिंदी इंग्लिश ग्रामर को मैं 10 दिन में क्लियर करूंगा, फिर आप मैथ्स रीजनिंग पे आएंगे, बोलेंगे इसको 10 दिन में करूंगा। ये ऑलमोस्ट जो आप 10 दिन कर रहे हैं ये 15-15 दिन में जाकर समाप्त होगा पहली बार में। इस तरह से करंट अफेयर्स जो है वो आप 10 दिन कहेंगे, उसको हो सकता है 12 दिन लग जाए, लेकिन एक चीज आपके समझ में आ जाएगी कि मुझे इस दिशा में चलना है। जब आप एक बार इस कोर्स को रिवाइज कर लेंगे 1.5 से 2 या 3 महीने के अंदर, अगली बार जब आप इसको करने आएंगे तो संविधान 10 की बजाय 8 दिन में ही शुरू हो जाएगा समाप्त होना, क्योंकि आपने उसको एक बार बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है, और आपका सारा सिस्टम जो है वो निर्धारित हो चुका है कि मुझे कब कैसे क्या पढ़ना है। आप इस सिस्टम को जब फॉलो करने लग जाएंगे तो आपके जो दिनचर्या है वो स्वयं ही ऑटोमेटिकली वो सिस्टमेटिक हो जाएगी। उसमें जो इधर उधर भटकाव हो रहा था, कभी आप सोचते थे हिंदी उठा लूं, कभी आप इंग्लिश उठा लेते थे, कभी आप मैथ्स उठा लेते, कभी हिस्ट्री उठा ले, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। आप एकदम उपयुक्त ढंग से और एक सही दिशा में आपके प्रयास होने लग जाएंगे। ये परिवर्तन आपको 1 महीने के अंदर ही फील हो जाएगा कि मैंने अपनी स्टडी को कितना ऑर्गेनाइज कर लिया है, उस स्टडी को कितना स्पेसिफिक कर लिया है कि मुझे क्या पढ़ना है और कितने दिन में समाप्त करना है, मैं उसको कर लेता हूं। जब आप 2 घंटे रोज शिक्षा मनोविज्ञान और इसको पढ़ेंगे और लगातार 6 महीने तक पढ़ते रहेंगे तो दावा है इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। हिस्ट्री को आप रोज 4 घंटा दे रहे हैं, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री 4 घंटे रोज दे रहे हैं, जिसमें से 1.5 घंटा सिर्फ आपने राजस्थान की हिस्ट्री को निकाल दिया, जो आपकी जीके में, जीके वाले पेपर और सब्जेक्ट में दोनों जगह काम आ रही है। हिस्ट्री का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जो आपसे नहीं बचेगा। जब आप इस तरह से
सिस्टमेटिकल ढंग से अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होने लग जाती है, आपको स्वयं पर आत्मविश्वास आने लग जाता है कि मैं सही दिशा की तरफ बढ़ रहा हूं। तो जो मैंने अपने अनुभव जीवन में लिए और जहां मुझे असफलताएं मिली, उनसे जो मैंने सबक सीखे, वो मैं चाहता हूं कि आप अपने लाइफ में उन गलतियों को ना करें। और जो मेरे ट्रस्टेड मेथड हैं आप उनको अपनाएं। निश्चित रूप से आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। आने वाले पार्ट में मैं स्ट्रेटेजी के दूसरे 2 आयाम हैं, करो, क्या करना है क्या नहीं करना है, और तनाव प्रबंधन, इस पर चर्चा करूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।